गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज मैं आपको एक नई पोएम आपकी रीडर बुक की पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड। द वंडरफुल वर्ल्ड का मतलब होता है वंडरफुल यानी कोई चीज़ बहुत खूबसूरत हो या आश्चर्यजनक होती है, और वर्ड यानी शब्द। एक खूबसूरत से शब्दों के बारे में कवि ने इसमें लिखा है कि आप सब जानते हैं हमें अगर अपने अंदर कोई विचार होते हैं, कोई बात होती है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अपने शब्दों की वजह से। हमारे शब्द ही हमारे विचारों को, हमारे थॉट्स को, हमारे मन के भावों को प्रकट करता है। आप सब जानते हैं हमारे शब्द ही है, हमारी भाषा ही है जो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में जो कुछ चल रहा होता है उसको हम दूसरों के सामने प्रकट करने में मदद करता है। तो कवि ने ये प्यारे से शब्दों को, एक आश्चर्य शब्दों के बारे में एक सुंदर सी कविता लिखी है जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप सब अपनी रीडर की बुक ओपन कर लीजिए और ये पोएम निकालिए, द वंडरफुल वर्ड। द वंडरफुल वर्ड के बारे में जो पोएट है वह बताते हैं कि शब्द हर व्यक्ति ये जानता है, शुरू से हमें सिखाया जाता है या सुनाया जाता है कि भगवान की सबसे खूबसूरत जो देन है वो है मानव। हम सब जानते हैं कि भगवान ने जो इंसान बनाया है, जो मानव बनाया, वो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है दुनिया में। ठीक है, अब हर मानव के पास अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। अपने भाषा में वो परिपूर्ण होता है और अपनी भाषा और अपने शब्दों के द्वारा ही वे अपने मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जितने भी थॉट्स होते हैं वो उनको एक्सप्लेन करता है। कवि कहता है कि अपने शब्दों को हमेशा ब्रॉड रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, खूबसूरत रखना चाहिए, ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और हमें सुनने वाला मिले। अगर हमारे शब्द ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या हमें कोई सुनना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर हमारे शब्द खूबसूरत है, हमारे हर बोलने के विचार हमारे बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए कभी भी श्रोताओं की कमी नहीं रहेगी। तो ऐसी ही खूबसूरत पोयम ये इन्होंने जो आपके राइटर है मैरी, उन्होंने बताया है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सब अपनी रीडर की बुक निकालिए और इसको ध्यान से सुनिए। ऑल पीपल थिंक एज वेल एज स्पीक। सभी लोग सोचते हैं और बोलते हैं। इट्स अ गॉड स्पेशल गिफ्ट ऑफ मैन। भगवान का एक खूबसूरत जो उपहार है वो है इंसान। एवरी पर्सन स्पीक एट द लेटेस्ट ऑफ वन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट। हर व्यक्ति कम से कम एक ऐसी भाषा, अपनी भाषा का ज्ञान होता है, अपनी उसकी एक मातृभाषा होती है जिसको वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लेता है। हम अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं। बच्चों, हम अपनी जो हमारी खुद की मदर टंग है, हमारी खुद की जो मातृभाषा है, उसका ज्ञान हमें परिपूर्ण होना चाहिए ताकि हम अपनी मातृभाषा में, कम से कम मातृभाषा में तो हमारे विचारों को अच्छे से दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। द पोएट एडवाइज अस टू मैटर एज अ लैंग्वेज द लेटेस्ट अवर मदर टंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि खुद कहते हैं, कवि का कहना है कि हमें अपनी मातृभाषा के प्रति हम ज्ञान होना चाहिए, सजग होने चाहिए कि हमारी मातृभाषा क्या है। वी मस्ट नॉट लेट द ग्रेट अ गुड थॉट डाई बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू से इट। केवल इसलिए हमारे विचार नहीं मर जाने चाहिए कि हमें उसे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, हमें उसे लोगों के सामने बोलना नहीं आ रहा, हम उनको अपने विचारों को दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे, इसलिए हमारे विचार मरने नहीं चाहिए। हर व्यक्ति में बहुत से विचार होते हैं, कईयों के दिमाग में अच्छे होते हैं, कईयों के दिमाग में बुरे विचार होते हैं। अक्सर अच्छे ही विचार सबके दिमाग में होते हैं। जो हमारे विचार हैं, हमारी जो सोच है, वो लोगों के सामने हम कैसे प्रकट करेंगे? अपने खूबसूरत शब्दों से ही करेंगे। इंग्लिश इज अ वंडरफुल एंड रिच लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा एक समृद्ध और खूबसूरत भाषा है। वन कैन एक्सप्रेस द वन थॉट इन दिस लैंग्वेज इज इफेक्टली। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा मानी जाती है जिससे हम एक शब्द में ही अपने सब विचारों को प्रकट कर सकते हैं। वॉट वी नीड इज टू फॉर द प्रॉपर वर्ड पुट फॉर द आइडियाज क्लियरली। हमारी भाषा में, अंग्रेजी भाषा जो हम अपना भाषा होती है या जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे हमारे शब्द, उनके हमारे अंदर के विचारों को खूबसूरत से, क्लियरली से सबके सामने रख सकते हैं। इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट द वर्ड नो लवली थॉट्स लेफ्ट बी एक्सप्रेड। बल्कि ऐसा सोचना गलत है कि अब कोई भी विचार कहने के लिए बचे ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हम अपने भाषा की वजह से या हमारे बोलने की कमी की वजह से हम हमारे
जो हमारे अंदर विचार होते हैं, जो किसी के लिए थॉट्स होते हैं, हम किसी के सामने नहीं रख पाते, चाहे वो हमारे झिझक कहिए या हमारे बोलने की कमी को कहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो विचार होते हैं उन्हें हमें अपनी भाषा के द्वारा सामने खुल के रखना चाहिए। वर्ड्स आर द वंडरफुल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। कवि कहता है कि एक शब्द ही ऐसे हैं जो कि हम एक खूबसूरत साधन है जिससे हम एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। इफ यू हैव सम न्यू एंड ब्यूटीफुल थिंग्स से एवरीवन इज विलिंग टू हियर इट। अगर आपके पास खूबसूरत विचार है, खूबसूरत शब्द हैं, तो उसको सुनने के लिए भी बहुत से लोग होंगे। एवरी थॉट्स इज लाइक द ट्रेजर अवर माइंड। और हर एक खूबसूरत जो शब्द होता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को भी अच्छा महसूस कराता है। वी कैन सेट द आइडिया फ्री विद द हेल्प ऑफ द वर्ड। हमारे अच्छे विचार जो होते हैं, हमारे जो विचार हैं उस शब्दों के सहारे ही मुक्ति पाते हैं। यानी हमारे जो अंदर विचार चल रहे हैं, जब अगर हमारे शब्द ही नहीं होंगे तो हमारे विचार हम बाहर कैसे लाएंगे, किसी के सामने कैसे कहेंगे? कह सकते? नहीं कह सकते। हमें बोलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो हम जो भी बातें बोल रहे हैं या जो हमारे अंदर हमारे भाव है, वो हमारे शब्द ही उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। इट्स जस्ट पॉसिबल दैट द थॉट मे बी वंडरफुल। और ऐसे ही शब्दों का सहारा लेकर हम अपने शब्दों को तो मुक्त कर ही सकते हैं, और हमारे विचार ही उच्च कोटि के हैं जो हमें शब्दों को प्रकट करने में मदद करते हैं। यानी कवि ने इस पोयम के थ्रू हमें सिखाया है कि हमारे अंदर जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो भी विचार है, एक तो वो बहुत खूबसूरत होने चाहिए, और वैसे ही खूबसूरत उन विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे वर्ड्स होने चाहिए। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहूँ बच्चों, तो हमेशा हमें जो भी शब्द हम लोग बोल रहे हैं, हम जो भी बात बोल रहे हैं, हर शब्द हमारा वह सुलझावा खूबसूरत होना चाहिए। यानी सुनने वाले को भी आपकी बातों को, आपके शब्दों को सुनकर अच्छा लगना चाहिए। तो कवि ने भी अपनी पोयम से यही बताया है कि अगर हमारे पास हमारे विचार नहीं होंगे, हमारी भाषा नहीं होगी, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में जो भी थॉट्स हैं, हम उनको कभी मुक्ति नहीं दे सकते। इट्स मीन वो हमारे अंदर ही रह जाएंगे। हमारे भावों को, हमारे विचारों को बाहर लाने का केवल एक ही माध्यम है, वो है हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स। तो बच्चों, ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। इस पोयम को ध्यान से आप अपनी बुक से रीड करेंगे और इसकी दी गई ग्लॉसरीज आप लोग अपनी कॉपी में भी करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इसकी दी गई ग्लॉसरीज सबको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू, टेक केयर।